अब चलिए बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, एक ऐसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिनके ऊपर मूवी बनी थी द थ्री इडियट्स, और उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। पर पिछले साल सितंबर में ये देखने को मिला कि उन्हें डिटेंशन दिया गया था एनएसए के तहत, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और उसके बाद आज एक बड़ा फैसला आया है जो सोनम वांगचुक के केस में राहत की तरह साबित हो रहा है। यानी कि सोनम वांगचुक को आज उनसे उनसे जो हिरासत में उन्हें लिया गया था, वो हिरासत उनसे हटाने का फैसला लिया गया है और उन्हें बाइज्जत बरी करने का फैसला लिया गया है। चलिए इस बारे में और डिटेल्ड बातचीत करेंगे, पर पहले जानेंगे लद्दाख में किस तरह के हालात हैं, लद्दाख के लोगों का इस सब को लेकर क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त हमारे लद्दाख के रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, देवेंद्र पाधा जी। पाधा जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार साक्षी। सबसे पहले तो पाधा सर, एक सिंपल सी बात है कि लोगों के मन में एक इंतजार भी था काफी देर से, और कहीं ना कहीं आंखों में उम्मीद की रोशनी भी थी कि हो सकता है वो समय जल्दी ही आए जब सोनम वांगचुक के ऊपर से ये एनएसए को हटाया जाए और फिर उसके बाद उन्हें रिलीज किया जाए। तो ये सब देखते हुए क्या आपको लद्दाख में इमोशन नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है कि इसको लेकर काफी खुशी तो है लोगों में, क्योंकि लोगों की काफी देर से ये डिमांड थी, जब से उनको डिटेन किया गया था अंडर एनएसए, जी कि उनको जल्द रिहा किया जाए। जी 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 लोगों का ये मानना है कि उन्हें बिना वजह एनएसए में डिटेन किया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। जी जी तो आज उनकी ये जो मांग थी लोगों की, केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। तो बिल्कुल इससे बिल्कुल जितने भी जो लद्दाख के आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, सबने इसको वेलकम किया है। जी और जी। बड़ी बात यह है कि आम जनता ने भी एक राहत की सांस ली है कि देखिए बड़ी उनका जो बात ये है एक कि सर पॉपुलर जम्मू लीडर है कश्मीर में भी लोग उसको काफी रिलीज ज्यादा किया गया। खुश नजर आ रहे हैं। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, उनमें भी काफी खुशी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जो पूर्व सीएम थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इसको वेलकम किया हुआ है। तो रही बात लद्दाख की, तो कितना ज्यादा लोग मतलब खुश नजर आ रहे हैं इससे? जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत पॉपुलर है सोनम वांगचुक यहाँ पर, और बच्चा बच्चा लद्दाख का उनसे प्यार करता है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो सबने इसमें राहत की सांस ली है कि उनका एक पॉपुलर लीडर जो है, उनका जो रहनुमा है, वो एनएसए उन पे से हटा लिया गया है और वो आजाद है अब। जी तो जी ये जी एक खुशी का एक मौका है उनके लिए। जी जी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे जो इस दौरान, क्योंकि जब से सोनम वांगचुक डिटेन थे, तब उस दौरान एक चीज और भी लगातार देखने को मिली। वो ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगातार मीटिंग्स लद्दाख के कई सारे नुमाइंदों के साथ की। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से भी कुछ मेंबर्स गए हुए थे, कुछ अपेक्स बॉडी ले की तरफ से भी मेंबर्स गए हुए थे। तो क्या लगता है कि ये जो मीटिंग्स लगातार चली हैं, इनकी वजह से कितनी हेल्प मिली है सोनम वांगचुक के ऊपर से ये एनएसए हटने में? जहां तक हमें सुनने में आता रहा है कि जब जब मीटिंग हुई है, तब तब जो ये लद्दाख के लीडर्स हैं, चाहे वो एपेक्स बॉडी लेके हों, चाहे वो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हों, सबने ही मीटिंग जो मुद्दा है उसको बार बार रखा कि सोनम वांगचुक और जो अन्य आपकी वायलेंस के आपकी सिलसिले आवाज में। बीच में रुक रही है पादा जी। जी जी, जी, कंटिन्यू मैं कंटिन्यू ये करें। कह रहा था कि ये हमेशा ये मांग उठाई गई है लद्दाख के लीडर्स की तरफ से। जब भी वो एमएचए के साथ उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने हर बार ये कहा कि सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहा किया जाए, और साथ ही साथ वो अन्य लोग जो सितंबर 24 वायलेंस के सिलसिले में कैद हैं या जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए, और उनको जो लोग वहां पे कैद हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये बात तो रखी जा रही थी और इसका दबाव काफी देर से बनाया जा रहा था, और लगता है कि वो आज जो जो दबाव बनाया जा रहा था, जो मांग रखी जा रही थी, वो आज पूरी हो गई है। कहीं ना कहीं दबाव की बात चल रही है, तो सरकार और लद्दाख के जो संगठन है, यानी कि पहले भी क्योंकि अभी एमएचए की बात चल रही थी और लद्दाख के संगठनों की बात चल रही थी, उनके बीच जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो स्लो चल रही थी या जैसी भी चल रही थी, पर क्या लगता है कि जितनी स्पीड से चल रही थी उससे ज्यादा स्पीड अब उसकी बढ़ जाएगी? क्या वो प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तेज होती हुई आपको नजर आ रही है? इसको आज का जो फैसला है केंद्र सरकार का, इसको हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया स्टेप मान सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। जिसका असर जो है बातचीत पे भी होगा, क्योंकि जहां तक लोगों की ये
मेन डिमांड थी कि जी सोनम वांगचुक साहब को रिहा किया जाए, जी तो वो तो खैर पूरी हो चुकी है। अब बिल्कुल जो बाकी बिल्कुल डिटेनीज हैं उनको भी जल्द रिहा करने की मांग की जाएगी। तो अगर वो भी जल्द रिहा होते हैं तो मुझे लगता है कि इस बातचीत की जो रफ्तार है ये तेज हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और म्यूचुअल बिल्कुल ट्रस्ट की। बिल्कुल जो बिल्कुल ट्रस्ट है दोनों साइड के बीच में, वो ट्रस्ट जो था मिसिंग चल रहा था अब तक, जी वो जी शायद वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद बातचीत जो है वो एक अच्छे माहौल में, एक बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में वो सही तरीके से चल पाएगी, सही डायरेक्शन में जाएगी। जी इसी के साथ एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से अभी सोनम वांगचुक रिहा हुए हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसा कुछ बड़ा किसी भी क्षेत्र में होता है, तब वहां पर कई बार सियासत भी देखने को मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक की रिहाई से पूरे लद्दाख में सियासत को एक नया मोड़ मिल सकता है? क्या वहां पे राजनीति का एक नया पड़ाव शुरू हो सकता है? देखिए, इस समय ये कहना बिल्कुल इमेच्योर होगा कि इसमें कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन आने वाली है। ये तो एक सेंटिमेंटल इशू है। ये लद्दाख को सिक्स शेड्यूल देना या सेफ गार्ड्स की बात करना, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सेंटिमेंटल इशू है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तो बात इसमें को हम ये नकारा नहीं नहीं जा कहेंगे कि सकता कि जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो कई बार सियासत की जाती है। जो दूसरे लीडर्स होते हैं वो अक्सर इस तरीके के मौकों का कई बार ना कई बार फायदा उठाते हैं, और कई बार आम जनता का या फिर यूं कहे कि आम जनता की फीलिंग्स को यूज किया जाता है। पर इसीलिए ये चीज पूछी जा रही कि क्या लगता है आपको कि इस तरह उनकी रिहाई होने की वजह से एक नया राजनीतिक मोड़ आ सकता है? एक सिंपल जवाब है हाँ या ना, बताइए। नहीं, अब सियासी पार्टियों का काम ही सियासत करना है, जी तो बिल्कुल। वो तो इससे पीछे हट नहीं सकते। जी जी तो हमें लेकिन हमें इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना है, बिल्कुल लोगों के पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू से देखना है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज इर्रेस्पेक्टिव क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, बट ये एक बात की इसमें श्योरिटी है कि लोग जो है वो खुश हैं, और लोग इसको एक अच्छा स्टेप मान के चल रहे हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे, जिससे कि ये जो दूरी थी सरकार के बीच में और लोगों के बीच में बन गई थी किन्हीं कारणों से, वो अब कुछ कम होगी, और एक अच्छा एक आउटकम हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं इसके लिए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि सोनम वांगचुक की ये जो रिहाई है, क्योंकि आपने बोला कि लोगों के बीच में और कहीं ना कहीं सरकार के बीच में एक थोड़ी दूरी नजर आ रही थी, तो क्या लगता है कि इस रिहाई की वजह से वो दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सोनम वांगचुक खुद एक ब्रिज का काम करेंगे आने वाले समय में? वैसे भी कर रहे हैं, पर क्या लगता है आपको? साक्षी, हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। आप बिल्कुल देखिए कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कई नए यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ के पुराने एलजी साहब कविंदर गुप्ता जी, बिल्कुल वो बिल्कुल रिजाइन करके हिमाचल में जा चुके हैं। हिमाचल में उनकी जा जगह चुके जो हैं। जी जी नए एलजी साहब आए हैं, सक्सेना साहब, तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है कि सक्सेना साहब के आने के बाद ये कदम उठाना सेंटर के द्वारा, तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। हो इनफैक्ट सकता है सक्सेना कि जी ने खुद भी इसे अप्रिशिएट किया है और उन्होंने जी, भी इस स्टेप सक्सेना को जी ने वेलकम किया है। ट्वीट करके इस चीज को अप्रिशिएट भी किया है, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अपना इसमें व्यक्त किया है अपना विचार कि शायद एक अच्छी शुरुआत दोबारा से कर सके हम आगे चल के, जी और लद्दाख जी के विकास को सुनिश्चित कर सके इसमें। जी 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 चलिए, आगे तो जो भी होगा वो तो देखते रहेंगे, पर तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पादा जी, आपने हमारे साथ जुड़कर लद्दाख के लोगों के जो दिली जज्बात हैं वो हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ देवेंद्र पादा जी जुड़े हुए थे और उन्होंने एक बड़ी बात लद्दाख के बारे में बताई है कि किस तरीके से लद्दाख के लोगों में एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि सोनम वांगचुक जल्द से जल्द रिहा हों, क्योंकि लद्दाख में बच्चा बच्चा सोनम वांगचुक से बहुत प्यार करता है। और ऐसे में सोनम वांगचुक का और उनके ऊपर से इस केस को हटना, या फिर यूं कहे कि एनएसए के तहत जब उन्हें डिटेन किया गया था, लोग काफी दुखी प्रतीत हो रहे थे और काफी ज्यादा दुख उनके मन में देखने को मिल रहा था, दिल में देखने को मिल रहा था, और यही जज्बात थे। पर अब कहीं ना कहीं लोगों ने एक राहत की सांस ली है और लोगों के दिलों में खुशी की भावना है कि सोनम वांगचुक अब रिलीज हो चुके हैं। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।